नरसिंहपुर के प्रतिष्ठित कांकरिया परिवार ने आधुनिक भौतिक सुविधाओं और लगभग 5 करोड़ की संपत्ति का त्याग करके संन्यास का मार्ग अपनाकर मिसाल पेश की। अनामिका कांकरिया, उनके पति दिनेश कांकरिया, डॉक्टर बेटी हर्षिता और सीए स्टूडेंट बेटे विधान, इन चारों ने 9 नवंबर को आचार्य जैन पीयूष सागर, मुनि सुब्रत स्वामी और मुनि विनम्र सागर के सानिध्य में जैन दीक्षा ग्रहण की। आनंद नगर कॉलोनी में सकल जैन श्वेतांबर संघ द्वारा भव्य दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के नागरिक शामिल हुए। दीक्षार्थी परिवार ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए और सांसारिक मोहमाया से विरक्ति के भाव साझा किए। उल्लेखनीय है कि अनामिका की एक अन्य बेटी वर्ष 2022 में ही दीक्षा लेकर साध्वी शाश्वत निधि के रूप में साधना में लीन है और पूरे परिवार का एक साथ संन्यास लेना नरसिंहपुर सहित पूरे जैन समुदाय में चर्चा और प्रेरणा का विषय बना हुआ है। आज मेरे गुरुवर घर आए हैं, जनों को बुलाए हैं। आज मेरे गुरुवर घर आए। अहिंसा, अचौर्य, अब्रह्मचर्य का त्याग करके ब्रह्मचर्य में रहना, परिग्रह रहित रहना और शांति से अपना जीवन बिताना, उसके लिए एक मार्ग बताया, उसको दीक्षा जीवन बोलते हैं। गुरु की निष्ठा में रहा जाता है, उसमें गुरु के आदेश के अनुसार पूरा जीवन जिया जाता है, उस जीवन को बोलते हैं दीक्षा। उसमें साधना, तप, त्याग, वैराग्य भाव होते हैं और जितनी भी भौतिक चीजें हैं, मेटलिस्टिक चीजें हैं, उसको छोड़कर स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का नाम जैन दीक्षा है। दोनों ही भगवान के इस पर डिपेंड करता है। वो ऐसा नहीं कहती कि वो ट्राई नहीं करते, वो बेस्ट रहते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत मैटर करता है, बट एट दी एंड भगवान की दुआ काम करेगी दवा से ज्यादा। और उसमें जैसे कि भाई अपना कर्म का जो है निर्जरा है, वो संसार में रह के कुछ अपना ऐसा मन बनता है कि भाई इसके प्रति अपने राग है, इसके प्रति अपना द्वेष है, वो ये सब बढ़ते जाता है। काफी लोग बढ़ गए हैं, ऐसे तो मतलब काफी बंदिर है, तो मेरे रहने से मतलब देश को तो फर्क नहीं करेगा, पर शायद मेरे ये डिसीजन तो शायद मेरे खुद के लिए है। कोई भी पंथ की मेरे से दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवादी, मेरे सभी साधु साध्वी के प्रति उतने ही अवभाव है, उतना ही मैं रखती हूँ। अभी तो कुछ मेरे घर के सामने ज्ञान गच के, लेकिन मैं एक दिन भी बिना पूछने के